प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे सभी भाई बहन, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस वीडियो को ज्वाइन किया और इस वीडियो को देखने के लिए अपनी मानसिकता को बनाया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस वीडियो को बनाने का मेरा जो उद्देश्य है वो भी मैं स्पष्ट कर दूं। इसमें मेरा कोई बड़ा सोर्स बने ऐसा मेरा कोई उद्देश्य है नहीं। हालांकि ये सच है कि सोर्स की जरूरत तो है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ, प्रभु के पवित्र लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। और मैं जानता हूं कि इस वीडियो को सुनने वालों में मेरे बहुत सारे प्रभु के दास हैं कि वो वचन को भली भांति जानते हैं, समझते हैं और बहुत अच्छे शास्त्र के जानकार भी हैं। मैं इस बात का दावा तो नहीं करता कि मैं शास्त्र का बहुत बड़ा शास्त्री हूं या मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मैं भी इन दिनों में प्रभु से कुछ बातें सीख रहा हूं। और मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं पास्टर जगन शिंदे, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्रभु की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस वीडियो के लिए प्रभु ने मेरा इस्तेमाल किया और इस वीडियो को बनाने के लिए प्रभु ने अपने अभिषिक्त लोग पास्टर राजू काकड़े जी, योगेश यादव जी, ब्रदर रमेश मिसाल जी और ब्रदर उत्तम मिसाल जी और प्रभु में मेरी प्रिय बहन छायाताई जाधव, इन सभी ने इस वीडियो के लिए बहुत अच्छा मुझे कोऑपरेशन किया है और प्रभु की महिमा के लिए वो आगे आए हैं, तो मैं धन्यवाद देता हूं। मैं जिस विषय पर आज आपसे बात करना चाहता हूं, ये विषय कोई नया विषय तो है नहीं। ये लगभग हम 2000 साल पहले से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब मैं प्रार्थना में बैठा और प्रभु से बातें की कि प्रभु मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं तो मैं आपके लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ किस विषय पे मैं बात करूं। काफी प्रार्थना होने के बाद में प्रभु ने मुझे इस बात को दर्शाया कि इन दिनों में मेरे लोगों के अंदर प्रेम जो है वो कुछ ठंडा सा पड़ गया है, प्रेम का अभाव है और शायद इसीलिए जिस योग्यता के साथ में, जिस अनुग्रह के साथ में ये काम प्रभु का होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो फर्स्ट गॉस्पेल है, हमारे जो पहले सुसमाचार हम सुनाने के लिए जाते हैं, तो प्रभु के वचन में जैसे बताता है कि तुम्हारे आचरण को देखकर, तुम्हारे स्वभाव को देखकर, चाल चलन को देखकर लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। मैं समझता हूं मेरे भाइयों और बहनों कि इन दिनों में हम सबको परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण होने की बहुत जरूरत है, ताकि पहला जो सुसमाचार है वो हमारे जीवन से जाए। जब हम शुरुआत में किसी से मिले तो पहले वो हमारे आचरण को देखकर देखे कि हाँ, ये प्रभु के लोग हैं। मैं किसी का दोष देने के लिए यहां पर खड़ा नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, परिपूर्ण होने की हम कोशिश कर रहे हैं और लगातार प्रभु के आगमन तक हमको ये कोशिश करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने जब प्रभु को स्वीकार किया तो प्रभु के बातों को भी हमको स्वीकार करना पड़ता है, करना चाहिए, क्योंकि प्रभु के वचन, प्रभु की आज्ञाएं, इनके बिना हमारा मसीह जीवन लगभग शून्य है, अधूरा है। तो आइए कुछ बातें मैं वचन के द्वारा आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब मैं सुबह कुछ अध्ययन कर रहा था, उस समय प्रभु ने पहली कुरिन्थी की पुस्तक
उसके 10वां अध्याय और 24वें वचन से प्रभु ने मुझसे बात किया कि मैं किस विषय पर प्रभु बात करूं। तो उस विषय से मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पहले कुरिन्थी की पत्री उसका 10वां अध्याय और 24 वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां लिखा है, कोई अपने ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। यहां पर यह एक सेंसिटिव बात बताई गई है, बहुत ही संवेदनशील बातों को बताया गया है कि हम केवल अपने ही भलाई के लिए ना दौड़े, अपने ही भलाई के विषय में ना सोचे, लेकिन हम एक दूसरे के भलाई के विषय में भी सोचे, एक दूसरे के भलाई के लिए भी हम काम करें, क्योंकि हम सब परमेश्वर के अंग हैं। हम उस दाखलता के डालियां हैं और प्रभु के साथ जुड़े हुए लोग हैं। प्रभु से अलग होकर हम कुछ कर नहीं सकते और यह परमेश्वर का प्रेम है। तो जब हमारे अंदर यह प्रभु का महान प्रेम, यह सिद्ध प्रेम जब हमारे अंदर कार्य करता है, तो हम अपने आप एक दूसरे के विषय में अच्छा सोचना शुरू करते हैं और एक दूसरे के लिए भलाई की बातें हम करते हैं, क्योंकि प्रभु के विषय में हम सब बोलते हैं वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जैसे मेरे मराठी भाषा में बोलते हैं, तो चांगला है आणि त्याची दया सनातन आहे। तो क्यों ना हम भी अच्छे बने, क्यों ना हम भी भलाई को खोजें, भलाई के विषय में सोचें, क्योंकि हमारा परमेश्वर ये घात करने वाला परमेश्वर नहीं है। हम सबको जीवन देने वाला परमेश्वर है। ये सारी सृष्टि का मालिक है। गॉड इज ए क्रिएटर। वो सारी सृष्टि का बनाने वाला है। इवन हम सबको भी परमेश्वर ने ही बनाया है। लेकिन जिस उद्देश्य के साथ में इस धरती पर हमको रचा गया है, बनाया गया है, परमेश्वर की इच्छा है कि हम उनका जो उद्देश्य है हमारे जीवन में पूरा हो जाए, क्योंकि हम पार्ट ऑफ उनकी क्रिएटिविटी के पार्ट हम हैं। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रेम के विषय में हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया में एक वचन प्रचलित है कि यूहन्ना के पत्री में जब हमने उस वचन को हम पढ़ते हैं कि 3 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है कि आप सब जानते हैं, तो लेकिन प्रेम के विषय में उसमें जो लिखा है मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, इस संसार में हमारी जो शारीरिक जीवन है, हमारी जो शारीरिक दशा है, यह एवरलास्टिंग नहीं है, यह अनंत काल की नहीं है। अगर हम बहुत अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अच्छी विटामिन की चीजें खाते हैं, सुबह उठ के जॉगिंग करते हैं, अपने आप को मेंटेन रखते हैं, फिर भी 60 साल, 70 साल, 80 साल या बहुत हो गया तो अगर कोई जी गया तो 100 साल तक, लेकिन उसके बाद में हमारी शारीरिक मृत्यु तय है, फिक्स है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसको हम नहीं बदल सकते और हम इस बात का इनकार भी नहीं कर सकते। अभी की बात है, मैं जिस विलेज में रहता हूं उस विलेज में मैं एक बरियल में गया था, जो विश्वासी का बरियल नहीं था, लेकिन हमारे प्रेम संबंध उन लोगों के अच्छे थे। तो मैंने देखा कि उस बॉडी को लिपट करके उसकी बेटियां इतनी रो रही थी कि डैडी आप हमेशा बड़बड़ करते थे, उठिए डैडी उठिए। बहुत रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। उतने विलाप के सिचुएशन में भी मेरे मन में विचार ही चल रहा था कि जो गया वो तो गया,
लेकिन जिसके लिए रो रहे हैं क्या वो भी रुकने वाले हैं क्या? क्या वो परमानेंट यहां पर रुकने वाले हैं क्या? जो रो रहे हैं वो भी जाने वाले हैं, लेकिन अपनों के बिछड़ने का दर्द होता है, इसलिए हमारा दिल टूट जाता है। यह भी हमारे अंदर एक प्रेम को दर्शाने वाली घटना है, प्रेम को दर्शाने वाली बात है, और यह सच है, क्योंकि प्रभु यीशु भी लाजर के लिए रोया। समूचे बाइबल में, पूरे बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा था कि यीशु हंसा या यीशु ने बहुत जोर से हंसे, लेकिन यह बात शास्त्र के लेखक लोगों ने जरूर लिखी, यीशु रोया। यह तरस से भरा हुआ मन, यह प्यार से भरा हुआ मन जो प्रभु के पास में है, वो ही मन हमारे पास में भी होना जरूरी है, क्योंकि शास्त्र हमें बताता है तुम्हारे अंदर मसीह का मन है। मेरे प्रियजनों, मैं धन्यवाद देता हूं, इन दिनों में कहीं ना कहीं इसी बातों की थोड़ी अभाव हो चुका है, कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है। जो एक दूसरे के प्रति जो संवेदनशीलता है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम होती नजर आ रही है। अगर हम देखेंगे कि लूक की किताब उसकी 7वीं अध्याय में, उसमें लूक की किताब से मैं 6ठा अध्याय और 27 वचन को मैं जब पढ़ता हूं, उसमें ऐसा लगता है, ऐसा लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। देखिए, यह परमेश्वर का प्रेम है। जो शत्रु है वो हमारा शत्रु है, लेकिन वो परमेश्वर का शत्रु नहीं है। परमेश्वर धर्मी जन के ऊपर और पापी जन के ऊपर भी अपनी करुणा को उंडेलता है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता। यही परमेश्वर की महानता है, और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी इन चीजों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा, तब जाकर के वो हमारे जीवन से वो बात प्रकट होगी कि हाँ, हम प्रभु के लोग हैं, मसीह का मन हमारे अंदर है, मसीह का प्रेम हमारे अंदर है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। पिछले कई सालों से मैं प्रभु के गीत भी गा रहा हूं, कई गीत मैंने बनाए हैं, प्रभु का अनुग्रह है। कई एल्बम्स बने हैं, मैंने अपने YouTube चैनल पर भी कई गानों की लिंक मैंने भेजी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बात से मैं काफी दुखित हुआ। कुछ दिन पहले मैंने अपने गाने की जो लिंक है लगभग 1.5 लाख लोगों को भेजी। 1.5 लाख लोगों को मैंने अपने गाने की लिंक शेयर की YouTube के द्वारा, और मैंने उसमें अपील किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं प्रभु का एक ऐसा सेवक हूं, सेवा करना चाहता हूं, स्टैंड होना चाहता हूं, तो आप सब लोग मेरे लिए आशीष का कारण बने। लेकिन मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, 1.5 लाख लोगों को वीडियो शेयर करने के बाद में मुझे 16 सब्सक्राइबर 16। यह होता है एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनना। तो मैं चाहता हूं सच में हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने, ताकि अगर हमारा भाई, हमारे बहन प्रभु के कार्य में बड़े उत्साह के साथ में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्यों ना हम भी उसके साथ खड़े हो जाए। जरूरी है। कई बार प्रभु ने भी अपनी सेवकाई में ऐसा किया है। प्रभु के साथ भी कुछ ऐसे सेवक थे जो भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग थे। किसी के अंदर बहुत ही उतावलापन था, कुछ झगड़ालू स्वभाव के थे, कुछ अविश्वास की भावनाओं से भरे हुए थे कि मैं हाथ लगाकर देखूंगा तभी मैं भरोसा करूंगा। एक शिष्य ने तो अपनी कटार को निकाल के एक आदमी का कान काट दिया। बड़े अलग अलग प्रकार के लोग थे, लेकिन यह प्रभु का प्रेम ही है कि ऐसे लोगों को भी क्रूस पर जाने तक
प्रभु ने बड़े प्रेम के साथ संभाला। प्रभु ने उनसे इनकार नहीं किया। हाँ, कुछ बातों में प्रभु ने उनको सिखाया। कई बार वो प्रश्न पूछते थे कि गुरुजी हम कैसी प्रार्थना करें। उनको प्रार्थना भी सिखाया। तो हम क्या करें गुरुजी? प्रभु ने बहुत सारी बातें उनको सिखाई। आज भी वचन के द्वारा हम बहुत कुछ बातों को सीख रहे हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर हमको अकेले नहीं छोड़ता है, हमको त्यागता नहीं है। क्योंकि एक बार हमने शास्त्र में ये बात पढ़ी है, क्या एक दूध पीने वाले बच्चे को उसकी मां छोड़ सकती है? उसमें लिखा है हाँ, यस, दिस इज पॉसिबल। वो मां अपने बच्चों को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। क्यों? बिकॉज आई एम योर क्रिएटर, आई एम योर हेवनली फादर। क्योंकि मैं तेरा बनाने वाला हूं, मैं तेरा स्वर्गीय पिता हूं। यीशु ने प्रार्थना करते समय हमें यही लाइन शुरुआत में बताई, हे हमारे स्वर्गीय पिता। पिता क्या है? बाप, हम सबका बाप, और हम उसके परिवार के ही सदस्य हैं। अगर हम बड़ी विशाल दृष्टि से देखने का प्रयास करें तो यह अद्भुत बात है, इस नीले ग्रह के ऊपर पृथ्वी पर हम सब लोग एक ही परिवार के लोग हैं, और हमारा सबका पिता परमेश्वर है। इसका मतलब हम सब एक परिवार से है। प्रभु ने भी कहा तुम सब भाई भाई हो, कोई उसमें पार्शियलिटी की बात नहीं है। हाँ, यह बात अलग है कि कुछ लोग प्रभु के पास आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, अपने अपने मार्गों से चलते हैं, लेकिन जब उनका समय आएगा प्रभु उनको जरूर चुनेगा। यह हमारा विश्वास है, और यह हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को, उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि हम उनकी आवाज है, परमेश्वर की हम आवाज है, और इस आवाज को हम दबा कर नहीं रख सकते। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। आइए कुछ एक दो वचन से मैं और आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। इब्रानी की किताब से हम बात करेंगे कि उसकी 12वां अध्याय और 12 वचन से 17 तक हम बात करने की कोशिश करेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय और 12 से 17 तक मैं पढ़ता हूं। ऐसा लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। देखिए, हम उसी के देह के अंग हैं, इसलिए हम मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा दिया गया है। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से अंग है। यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए मैं देह में नहीं रहना चाहता। अगर पांव कहे कि मुझे हाथ क्यों नहीं बनाया गया, जाओ मैं आज से आगे देह में नहीं रहना चाहता। और यदि कान कहे मैं आंख क्यों नहीं बना, मैं आंख नहीं हूं, इसलिए जाओ मैं भी देह में नहीं रहूंगा। तो क्या वो इस कारण देह के नहीं है? क्या वो देह से अलग हो सकते हैं? हमारी सोच, हमारी जो कल्पनाएं हैं कभी कभी ऐसी होती है, लेकिन परमेश्वर की कल्पनाएं, परमेश्वर की योजनाएं, यह सर्वश्रेष्ठ योजना है जो हमारे सोचने से कई ज्यादा है। क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है परमेश्वर की दृष्टि से कुछ भी गुप्त नहीं छुपा हुआ है, सारी बातें प्रकट है। और मैं 17वें वचन में पढ़ता हूं, यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहां होता, यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहां होता।
तो ये सारी क्रियाएं शरीर से अलग तो नहीं हो सकती, और अगर ये क्रियाएं बंद हो जाती है तो हम जी भी नहीं सकते। इसका तात्पर्य यही है कि हम सब प्रभु के साथ जुड़े हुए लोग हैं। उसमें से कोई कान का रोल कर रहा है, कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई नाक है सूंघने वाला, सांस लेने वाला। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि हम सब एक साथ जुड़े रहे और एक साथ हम बने रहे, क्योंकि एक वचन में हमने ऐसा भी पढ़ा कि अगर शरीर के किसी भी अंग को वेदना होती है, उसको अगर तकलीफ होती है, पेन होता है, तो दूसरे शरीर की अंग को अपने आप वो बात फील होती है, महसूस होती है। अगर मेरे पैर में भी कांटा चुभ जाता है तो मेरे ब्रेन तक उसका सिग्नल आता है कि हां मुझे कुछ चुभा है। इसी तरह से हम सब मसीह की देह के अंग हैं। यह बहुत जरूरी है कि हमारा कोई अंग अगर प्रताड़ित हो रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, वेदना हो रही है, तो उस अंग के तकलीफ को हम भी महसूस करें। यह नहीं कि वो पैर है, पैर उसका देखते बैठेगा, मैं हाथों मुझे क्या लेना है, नहीं। शरीर के किसी भी अंग को अगर कुछ भी हानि हुई तो उसका इफेक्ट, उसकी वेदनाएं सारे शरीर को महसूस होनी चाहिए, होती है। दिस इज नेचुरल। ऐसे ही परमेश्वर ने हम सबको एक दूसरे के अंग समझकर, एक दूसरे के लिए संवेदनशील बनकर रहने के लिए प्रभु ने हमको सिखाया है। और इसीलिए मेल मिलाप की बातें प्रभु ने कही है कि देखो, तुम भले ही अलग अलग दानों से भरे हो, अलग अलग गिफ्ट आपके अंदर प्रभु ने दिया होगा, लेकिन सारी बातें परमेश्वर की महिमा के लिए ही है। उसका इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए ही होना चाहिए। सारांश में मेरे प्रियो, मैं यही बात बताना चाहता हूं कि हम लोग प्रभु के प्रेम में बने रहे। देखिए, परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दिया। यह तो नए करार में हमने पढ़ा है यूहन्ना की पत्री से, लेकिन पुराने करार में भी एक घटना ऐसी हुई है। इब्राहिम ने भी अपना एक लौता पुत्र परमेश्वर के कहने पर बलिदान करने के लिए दे दिया, तैयार हो गया। लेकिन परमेश्वर ने उनकी परीक्षा नहीं ली और उनके पुत्र को बचाया गया। आज के इस युग में, आज के इस समय में मेरा भी एक लौता पुत्र है। हम में से कई लोग हैं जिनके एक लौते पुत्र है। अगर इस शहर का अधिकारी हमको बोले कि तुम्हारे एक लौते पुत्र को कुर्बान कर दो, उसको जलने के लिए छोड़ दो, उसको वेदी पे सुलाया जाएगा, उसके ऊपर लकड़ी रखी जाएगी और हम उसको भस्म कर देंगे और उसकी सुगंध परमेश्वर के पास जाएगी, चलो तैयार हो जाओ। मैं नहीं समझता हूं कि आज के इस दौर में हम लोग बहुत जल्दी इस बात को स्वीकार करेंगे। लेकिन परमेश्वर का महान प्रेम है कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। और इब्राहिम का भी एक महान प्रेम है परमेश्वर के प्रति कि वो भी अपना एक पुत्र देने के लिए तैयार हुए। अभी हमें एक दूसरे का पुत्र देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बलिदान हो चुका है। मरकुस की पत्री में अगर हम देखेंगे, उसके पहले अध्याय और 15 वचन में अगर हम पढ़ेंगे, स्पष्ट लिखा है सब कुछ पूरा हो चुका है। सिर्फ सुसमाचार पर विश्वास करना है और हमको परमेश्वर की बातों को फॉलो करना है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, इस वीडियो में आपके द्वारा बात करने का मुझे अवसर परमेश्वर ने दिया। और यही बात मुझे प्रभु ने दर्शाई कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं परमेश्वर के प्रेम का अभाव है, कमी है। और इस कमी को दूर करने के लिए हम अपनी ज्ञान और बुद्धि से तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम परमेश्वर के पास प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि प्रभु आपके उस सिद्ध प्रेम में हमें बने रहने के लिए सहायता करें। हम एक दूसरे के अंग हैं, हम मसीह से जुड़े हुए हैं। हम एक दूसरे के भलाई के विषय में सोचें, क्योंकि वो भी मसीह का अंग है, हम भी मसीह के अंग हैं। भले कोई कान है, कोई हाथ है, कोई पैर है, लेकिन एक ही अंग से जुड़े होने के कारण हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति वो संवेदनाएं होनी बहुत जरूरी है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं
इन वचनों के द्वारा आपसे बातें करने के लिए प्रभु ने सहायता की। आइए हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए और मेरे सुनने वाले सभी भाई बहनों के लिए। प्रभु जी, आपने आज सभी लोगों से कहा है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रेम की कमी है, उस प्रेम को हम स्वीकार करें, हम एक दूसरे के ऊपर तरस खाए, एक दूसरे के प्रति हम दया का व्यवहार रखें, हम एक दूसरे के अंग समझकर हमारे अंदर वो संवेदना होनी चाहिए। इसलिए प्रभु आपने हमें इस वचन के द्वारा सिखाया है। मैं धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले सभी को आप आशीष करें, उनके मिनिस्ट्री को आशीष करें, उनके बच्चों को आशीष करें और प्रभु पूरी दया के साथ हम सबको आपके कार्य के लिए इस्तेमाल करें। ये सारी प्रार्थनाएं, ये सारी विनती हम सबके उद्धार करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीष करें। धन्यवाद।